एक ही सप्ताह में 2 जनप्रतिनिधियों पर जानलेवा हमलों में अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक ही मामले में त्वरित कार्रवाई और एफआईआर दर्ज हुई, तो वहीं दूसरे मामले में पीड़ित को सिर्फ दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया। 18 अगस्त को सिविल लाइन के नगर निगम कार्यालय में तड़ीपार बदमाश राजीव ने आप निगम पार्षद गगनदीप चौधरी पर जानलेवा हमला किया। गगन चौधरी का आरोप है कि पुलिस ने केवल मेडिकल करवाकर मामले को दबा दिया। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर हमले के बावजूद भी सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। वहीं उसी थाना क्षेत्र में सीएम हाउस की जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक डॉग लवर ने हमला किया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 109, 132 और 221 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे मैं चेयरमैन साहब के रूम के अंदर घुसा, वहाँ पर ही और बैठा था और इसने एकदम से मेरे ऊपर अटैक करा बहुत बुरी तरह और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी सबके सामने। फिर मेरी चैन छीनी और लेके ये भाग गया। और जब मैं जोन के ऑफिस के अंदर, एमसीडी ऑफिस के अंदर ही मैं, एक निगम पार्षद सेफ नहीं है तो कहाँ पर सेफ होगा। मैं अभी डीसीपी साहब के पास जा रहा हूँ कंप्लेंट करने। ये दिल्ली आउट इसके ऑर्डर हो चुके हैं। वजीराबाद थाने का एक्टिव बीसी है राजीव और डीसीपी नॉर्थ ने इसको तड़ीपार किया है, दिल्ली आउट करा है जून के महीने में। 1 साल के लिए दिल्ली आउट के इसके ऑर्डर हो रखे हैं। उसके बावजूद ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा था। पुलिस के इस दोहरे रवैये से सियासी तूफान खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और बुढ़ारी विधानसभा से विधायक संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, एक ही थाने में 2 जनप्रतिनिधियों पर हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई में साफ पक्षपात दिखता है। मुख्यमंत्री के हमलावर पर तुरंत एफआईआर, जबकि निगम पार्षद गगनदीप चौधरी पर हमला करने वाले तड़ीपार बदमाश राजीव के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिनों पहले तक पार्षद थी, उनके ऊपर कोई तथाकथित हमला हुआ। एक ही थाना, सिविल लाइंस थाने की बात बता रहा हूं मैं आपको। पार्षद के ऊपर हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। हॉस्पिटल में एमएलसी हुई है, पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुख्यमंत्री के ऊपर तथाकथित हमला हुआ, सीसीटीवी किसी ने नहीं देखा। अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर दर्ज है और 5 दिन की रिमांड पे है आरोपी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को। एक तड़ीपार जो दिल्ली में नहीं होना चाहिए, उसका दिल्ली में दाखिल होना ही क्राइम है। ऐसा आदमी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो एक पार्षद के साथ मारपीट करता है। और दिल्ली पुलिस का घटिया रवैया देखिए, बल्कि केंद्र सरकार की ऊंची और निम्न स्तर की राजनीति देखिए कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। बुढ़ारी विधायक संजीव झा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया। उन्होंने दावा किया कि हमला महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। संजीव झा का आरोप है कि फुटेज में आरोपी राजीव को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ओएसडी निजी सचिव के साथ नगर निगम के कार्यालय में प्रवेश करते हुए देखा गया। उसके बाद सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के कमरे में जाता है और वहां पर आरोपी राजीव ओएसडी के साथ बैठकर चाय भी पीता है। लेकिन कुछ ही देर में गगन चौधरी जैसे ही नगर निगम के कार्यालय में दाखिल होते हैं, तुरंत आरोपी राजीव निगम पार्षद गगनदीप चौधरी के ऊपर जानलेवा हमला कर और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। संजीव झा ने निगम पार्षद के ऊपर हुए इस हमले को बीजेपी की साजिश करार कर दिया। 14 वार्ड से निगम पार्षद हैं गगन चौधरी जी, मेरे बगल में बैठे हैं। निगम जो सबसे सुरक्षित एरिया है और चेयरमैन ऑफिस में इनके साथ मारपीट की गई और जो मारपीट करने वाला व्यक्ति था वो तड़ीपार है। लगभग 12 केसेज में 32 से 35 सेक्शन उस पर लगे हुए हैं और वो जोन चेयरमैन के ऑफिस में बैठा हुआ है। ना केवल जोन चेयरमैन के ऑफिस में बैठा हुआ है, जोन चेयरमैन ऑफिस तक जो लाने वाला व्यक्ति है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद के निजी सचिव है। मुख्यमंत्री जी के केस में आनंद फानंद में 307 लग गया, लेकिन उसी तरह का अपराध जिसमें एक ऑलरेडी दोषी व्यक्ति जिसपे इंस्ट्रूमेंट है, जिसपे तड़ीपार है, जो वो ना केवल मारपीट करता है, रॉबरी करता है, इनके साथ जिनका गले में सोने का चेन पहने हुए थे वो चेन छीन करके ले जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सिविल लाइन में एक ही सप्ताह में 2 बड़े हमलों ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया। इन हमलों के पीछे कथित राजनीतिक साजिश के आरोपों ने हमले को और जटिल कर दिया है।
दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मामले में तुरंत कार्रवाई तो दूसरे मामले में खामोशी क्यों? क्या दिल्ली पुलिस का ये दोहरा रवैया निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है? लगातार थाने जाकर हमारे पूरे दिन हमारे पार्षद बैठे रहते हैं, एसएचओ मिलता नहीं है, डीसीपी से बात नहीं हो पा रही है। तो एक ही तरह के केस में दो रवैया ये दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। लेकिन दो जनप्रतिनिधियों के ऊपर हुए हमले के बाद एक आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और दूसरे आरोपी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से संज्ञान न लेना अब दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी, सिविल लाइन, उत्तरी दिल्ली।